हम्म। तो वील मूव अहेड विद योर हाँ। डाउट्स। ठीक है, तो तो ये ठीक है, दे तो कैन दे लेट्स कैन ऑन स्टार्ट। द वीडियो। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद निधि। निधि, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। निधि, हाँ, अयान से ले लेते हैं, चलो, किसी से ले आयान, लेते हैं सवाल। आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो, आपको क्या डाउट्स है? मैम इसमें तो डाउट नहीं है, इसमें तो मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी इसलिए पेपर अच्छा नहीं गया अभी। हम्म। बट अभी तो जो होमवर्क मिल रहा है तो उसमें मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ तो प्रेजेंटेशन मेरा अभी बहुत अच्छा नहीं है, जो हम्म। पहले तो क्लियरली पता चल रहा है मुझे। तो मैंने हम्म। वो देखा नहीं था, सर ने मुझे चार्ट्स भेजे थे तो वो मैंने कल हम्म। ही देखा, तो थोड़ा बहुत यूज किया था, उतने अच्छे से कर नहीं पाया। हम्म। और ऐसे में अत- मैम मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक हम्म। मैंने वीडियो देखा था ऐसे विजन का, थोड़ा बहुत आइडिया, कुछ तो आइडिया लगा है, बट अभी आज मैं शुरू करूंगा ऐसे। नहीं, एसए का मैंने जो लेक्चर दिया था, मैंने ग्रुप में एक शेयर किया था एसए का। मैंने जो शीट शेयर की है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया था, वो देखा गया है? नहीं सर, नहीं देखा मैंने। क्योंकि मैंने जो शेयर किया था ना उसमें ऑलमोस्ट पूरा ब्लूप्रिंट था। अगर तुमको अगर कुछ आता भी नहीं है, तुम तो जनरल स्टडी, तुमने एक बार एग्जाम दिया हुआ है यार, तो मे भी तुम उस सर जनरल जी। स्टडीज के भी, हाँ, जनरल स्टडीज के बेसिस पे भी और थोड़ा सा फिलोसफिकल, वो काफी अच्छा लेक्चर है। उसको तुम देखो उसको ध्यान से, तो वो उसमें तुमको मिल जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। क्योंकि वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे का वो है। कॉपीज भी मैंने शेयर की हैं, तो ये सर, उसको दो ऐसे, मैंने हाँ, सर उस कल, लेक्चर्स को। जी सर, वो एक्चुअली आपने बोला था ना टेलीग्राम में अपने ही एक ग्रुप बना लेना, जितने भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है तुम उसमें शेयर कर लेना। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कहा वो था। सारा चीज जितना भी एस एस ऐसे का था या जितना भी वो किया था सब मैंने कल ही किया था, तो अब जो है आज से वो उस सारे जितने भी एस एस हैं या क्योंकि जो आपके लेक्चर्स। क्यों, क्योंकि जो भी मैंने विजन्स के भी दिए थे, कुछ मैंने अच्छे एस्से भी दिए हैं उसके अंदर, तो वो भी मैंने दे रखे थे कि ये एस्से आप, क्यों क्या होता है ना कि आप उसको बार बार पढ़ोगे तो भी वो दिमाग में तुम्हारे वो जाएगा। तो एक बार तुम उसको वीडियोस को उसको देखो जो मैंने दे रखे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जी मटेरियल्स को, क्योंकि ये तुम एक हफ्ते तक लगातार करते रहोगे जब पूरा, क्योंकि एस्से का शेड्यूल इसी वजह से संडे को रखा गया है। क्योंकि अगर कि संडे संडे जब तुम अपनी चीजों को लेके चलोगे तो फिर वो तुमको फायदा करेगा। और सर एसआई के लिए एथिक्स पढ़ना जरूरी है? एसए के लिए एथिक्स पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ उसमें से मालूम होनी चाहिए चीजें। अब जी बेसिकली क्या है ना कि जो जो हमारे फिलोसफर्स हैं एक तरह से, चाहे उसको गांधी को कहो तुम, चाहे एरिस्टोटल, प्लेटो को कहो, अंबेडकर को कहो तुम, कुछ फिलोसफीज हैं हमारी, तो वो थोड़ी सी जाननी जरूरी है उसमें। विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा उसमें, क्योंकि वो हमें एज एन इनपुट डालना पड़ता है उसके अंदर, एसए के अंदर। तो मैंने 11 पेज की ब्लूप्रिंट की शीट दी थी जिसमें कुछ हैं उसमें चीजें, तो उसमें से तुम्हें वो रखना पड़ेगा उसके दिमाग में। और ये ऐसे जो है ना, ये ऐसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं आएगा। इसी वजह से इसको संडे संडे रखा गया है। तो ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक सिंपल जो फॉर्मेट है ना, जो तुम उस वीडियो को देखो तो काफी चीजें तुम्हारी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी इससे की। जी। सर आपका तो सर देखूंगा, तो जो देखा मैं उसमें भी मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर तो हल्का फील हुआ कि हाँ ठीक है, बट उसमें भी मुझे लग रहा था कि जो फिलोसफिकल लेसन है उसमें कंटेंट मतलब जीएस से तो नहीं हो रहा है उसमें, मतलब जो मैं फील कर रहा था। नहीं नहीं, तुम तो मेरा देखो, फिर मैं उससे तुमसे बात करता हूँ ना, मैं एज अ पर्सनली बात ठीक, करूंगा। क्योंकि चक्कर है ना कि ठीक वी सर, हैव ठीक। अ डिस्कशन ऑन सम इश्यूज दैट, कहते हैं वी बोथ आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो उन्होंने क्या, हाँ क्योंकि जी। सबके अलग अलग अपने वो होते हैं, तो उसको आप एक बार देखिए, तो उस पर कोई अगर उस पर आपको समस्या आती है तो हम उस पर बैठ कर फिर विचार विमर्श कर सकते हैं। और सर जो कल का पेपर था उसमें जो मतलब मुझे पता चला कि याद नहीं रहने पे एक तो टाइम भी बहुत लगा और फिर अच्छा भी नहीं हुआ पेपर। नहीं नहीं, तो वो मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होता है, आप कॉपीज जितनी भी देखोगे, प्रेजेंटेशन इज द की। तो आप लोग को प्रेजेंटेशन पे अपना फोकस करना पड़ेगा। और एक मैंने एक अभी अभी इस समय तुम्हारे चैनल पे एक जा रहा है, अभी 2 लेक्चर्स जा रहे हैं तुम्हारे पर, आधे आधे घंटे के। तो उसमें बहुत चीज़ें कल के टेस्ट के रिलेवेंट भी हैं, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स के रिलेवेंट भी उसमें दी हुई हैं चीज़ें। तो क्या होगा ना कि हम लोग धीरे धीरे ही उसमें इक्विप्ड होंगे, एज अ सडन तो हमें जाएगा नहीं। और तुम तो तभी ठीक लिखे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा इशू आ रहा है, तुम पेन चेंज करो जो मैं कह रहा हूँ।
तो पेन चेंज कर सर दो तुम अगर सर ये र- पेन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है नहीं ये इसी पेन बेकार से है, मैंने। बेकार है बेकार है ये, सर, लेकिन बेकार है। लेकिन सर मैं वो शाइन आना क्या चाहिए, कहते हैं, शाइन आनी चाहिए। जेल जेल पेन से सर लिख नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरी राइटिंग ज ऐसे ही बहुत अच्छी नहीं है। और मेरा हाँ ये जो उंगली है ये बहुत वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो जेल पेन तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं अच्छा ये ठीक है, तो बोलना फिर भी मैं चाह रहा था सर, जो पता नहीं, मैं मुझे थोड़ा स्कैन करने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्कैनिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ पता नहीं, जैसे सर ये हाँ तो एक्चुअल उसके लिए पिक्चर। जो हाँ उसके लिए जो तुम स्कैनर यूज करो वो ऐसा स्कैनर यूज करो कि जो तुम मुझे देना चाहते हो वही एग्जैक्ट तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज ठीक बताऊंगा, मैं है, तो आप कॉपी कुछ भी वैसा शेयर। बॉल पेन बता सकते हैं जिससे मैं प्रैक्टिस करूँ? बॉल पेन में वो मैम तुमको रिकमेंड करेंगी उस चीज में, और क्योंकि ठीक मैं ठीक जो सर। मेरे पास जो रहती है, मैं तो सबको ऑलमोस्ट V7 से लिखवाता हूँ मैं तो जितने भी, और मेरा उसी पे वी होल्ड है। और सेवन हाँ, हाँ पायलट की V7 से लिखवाता हूँ मैं तो, वो उससे बॉल स्पीड पेन भी नहीं है? बढ़ती। नहीं बॉल पेन नहीं है ये, कहते हैं वो इंक पेन रहेगी, ये थोड़ी सी इंक है ये। तो बस तो सर इससे उससे भी एक बार प्रैक्टिस इसमें करके देखूंगा। हाँ इसमें क्या होता है ना, इसमें दो चीज का एडवांटेज होता है V7 में। तुम्हारी स्पीड भी बढ़ती है, तुम्हारी जो जो वो क्या नाम है, तुम जितने भी देखोगे, चाहे टॉपर 2 की कॉपी देखोगे, 3 की देखोगे, या मेरी जो टॉपर अंकिता चौधरी की देखोगे, किसी की कॉपी देखोगे, चाहे इसकी सोनाली सोनाली को तो शायद उसने बंद कर दिया था, मना कर दिया था, वो उसने रोक दिया था। अदरवाइज तुम देखोगे तो सारी पेन जो शाइन हो रही है ना, कॉपी जो शाइन कर रही है, कॉपी 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 पे ध्यान देखो, वो शाइन कर रही है, तो वो जेल पेन ही है। वो जेल इन द सेंस वो स्लाइड जेल है, तो V7 उसमें बेस्ट काम करती है, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ाती है ना, वो तुम्हारी 5-6 पन्ने की स्पीड बढ़ा देगी। जी। तो उस फैक्टर में वो तुम्हारे काम करेगा। तो ऐसे के लिए तुम वो लेक्चर देखो, और उसके बाद कहते हैं हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ एक सिंपल उसको देख लो, उस अभी तुम देख लो, और उसके बाद तुम अगर कोशिश करोगे तो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत GS की नॉलेज है, तुम ऐसे लिख लोगे। हाँ सर मैं लिखूंगा, ये पहला वाला जो ऐसा है वो उस पर उसको देख रहा हूँ, तो मैं वही सोच रहा था कि पहले स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा हुआ फील हुआ, मैं आपका भी लेक्चर देख लूंगा, उसके बाद कंटेंट से देख के लिखूंगा, लेकिन हाँ पता तो चलना चाहिए कि क्या क्या लिखना है, ताकि तब नहीं, आप कंटेंट भी उसमें देखना और नहीं चेक करो। पड़ेगा तुम्हें, तुम उस शीट को तुमने देखा नहीं है, उसमें जानते हो कनेक्टिंग वर्ड्स का है, कंटेंट कहाँ से उठाना है, तो वो सब भी उसमें लिखा हुआ, करीब उसमें 14-15 सेक्शंस हैं। तो मैंने जैसे तुम हिस्टोरिकल एरिया में चले गए ना, तो हिस्टोरिकल चले गए, तुम अगर इकोनॉमिकल एरिया में चले गए तो चले गए, पॉलिटिकल गए तो गए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में गए तो गए, इथिकल डायमेंशन में गए तो गए। तुम एक डायमेंशन में जाओगे, फिर उसके कंटेक्स्ट में सोचोगे। वो तो एक लेक्चर जो मेरा नेक्स्ट वाला आएगा कल वो आएगा, तो उसमें पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट लेक्चर वो तुम उसे देख डालो, वो ठीक सिंपल वे सर है। ठीक है। ठीक है यार, मैम आगे बढ़ते हैं। विक्की, विक्की आपने अपना हाथ रेज किया है। जी नमस्कार। हेलो विक्की। हाँ ठीक है विक्की बताएं। जी जी, प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन लिखते वक्त कुछ भी ध्यान में नहीं आता है, मतलब हाँ हाँ। कुछ भी है जो लिखते हैं सारा के सारा हम्म, दिमाग से आउट हो जाता है। तो विक्की आप कब से लिख रहे हैं ये बताइए। अभी बस आप लोग लिखवा रहे हो शुरुआत। तो अच्छा ये से स्टार्ट किया ना, तो विक्की जान तो मैं इसका एक बता देता हूँ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो जैसे कि मैंने 3 तरीके बताए भी हैं लिखने के। तो उस 3 तरीके में ये होता है कि पहला तो आप चीटिंग करके लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करो, रात में कुछ पढ़ लो, जैसे कि आपने जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको रात में आपने पढ़ लिया। फिर क्या करोगे कि वो आप उसको उस समय नहीं लिखोगे, आप दूसरे दिन सुबह उठ के लिखोगे उसको, कि तुम्हें देखो कि रात का तुम्हें कितना याद होता है। और इसमें क्या है कि आप नए हो तो आप एक काम और करोगे, कि उस क्वेश्चंस को उसी समय जब आप पढ़ रहे हो तो एक स्ट्रक्चर बना लोगे, और उस स्ट्रक्चर को याद करोगे। उसको याद करने के बाद जब आपको लगेगा हाँ कुछ याद हो गया मुझे, तो शाम के समय, जैसे मैंने दिया तो 8 बजे, लेकिन आप दूसरे दिन शाम के समय, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो शाम के समय लिखने की कोशिश करो 4-5 बजे, कि भैया मैंने याद भी कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर भी उसका संरचना जो होती थी वो भी मैंने बना ली, अब मैं जा रहा हूँ उसको लिखने के लिए, तो उसको लिखने की कोशिश करो। तो ऐसे एक्सरसाइज तुम्हें करीब 20-25 दिन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अपने माइंड को जब थोड़ा सा वो करोगे ना, जो भी चीज इनिशियल फेज में जाती है उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इजी नहीं हो पाता है वो। तो वो क्या होगा ना, वो रिग्रेस प्रैक्टिस की होगी, जैसे ये अभी मैं जिससे बात कर रहा था, यानी ये तो मेंस दे चुका है, तो भी वो चीजें नहीं याद आती हैं।
तो जैसे कि मैं जो स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ कि कोड्स भी लिखवा रहा हूँ, कि डिफिनेशन भी कह रहा हूँ लिख दो, इंट्रोडक्शन भी लिख दो, डायग्राम भी लगा दो उसके अंदर, फिर कहते हैं जजमेंट भी लिख, मैं बहुत चीजें कह रहा हूँ। रीजन है, मेरा टारगेट है कि मैं तो देखता हूँ कि तुम कहते हैं साल भर के बाद तुम्हारा क्या रहेगा हिसाब किताब, साल भर के बाद क्या चीजें रहेंगी, जो मैं तुम्हें सॉल्यूशंस दे रहा हूँ ये अभी नहीं याद हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये कितने याद हो जाएंगे। तो तुमको स्टैंडर्ड जो सेट करना है ना अपना, साल भर के बाद वो करना है। अभी का ये है कि एटलीस्ट तुम उसको बार बार याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, जो भी फ्रेशर यहाँ पर है सबके साथ यही होगा। तो इसी वजह से कि पहले चीटिंग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, 4-5 दिन देख के लिख लो, कि कम से कम क्या हो कि स्ट्रक्चर तो जब अगर कल टेस्ट हुआ नहीं आ रहा था, सब पुराने रिपीटेड क्वेश्चन थे, अरे बैठ के चीटिंग कर लेते थोड़ी देर, स्पीड नहीं आती तब भी, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे वो 1.5 घंटे के अंदर हो ही नहीं पाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इस एक्सरसाइज को आप फॉलो करो कुछ दिन तक, 10 दिन तक। हाँ, और देखना इससे तुम्हें रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे कि आपको सर पहले। जो आप सर हाँ। हम्म। जी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे तो एक मतलब देख के ही अच्छा वे में लिखने का तरीका पता चल गया है, हाँ, अभी लिखने, कैसे लिखना है। क्योंकि क्या होता है लिख विक्की, क्या होता है ना कि अभी आपको अपना जो है एक एक शब्दावली होती है, एक जो फ्लो होता है आंसर का, अभी आपको वही पकड़ना है। अच्छा पूरा कंटेंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ये तो सेकेंडरी स्टेज पे जाएगा। आप तो अभी कई, जैसे कई बच्चे थे ना पेपर ही नहीं वो कर पाए, कम से कम ये हुआ है ना कि हम गलत सलत जो भी लिख रहे हैं पेपर तो फिल कर रहे हैं एटलीस्ट। तो पहले तो ये है ना कि पेपर तो आप फिल कर लो, फिर उसके बाद उसमें कंटेंट और वैल्यू ऐड होगी, और डरना नहीं है। आपके सभी यहाँ पर जो भी आपके भाई हैं बहन हैं, जो भी अपने हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, आपके पीयर ग्रुप्स हैं, तो ये आप देखिए, आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेस के फॉर्म में आपके अंदर जाएगी ये चीजें, तो समय लगेगा इसमें। एट रैंडम कुछ भी नहीं होगा, ये मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ। हाँ, स्टैंडर्ड आपके कम से कम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि यार मेरे को शुरू में ये लिख देना है, मेरे को ये बना देना है, मेरे को इसमें ये डालना है। तो कम से कम अब जब एक ही बात को मैं बार बार वो डिवाइस करूंगा, बोलूंगा मैं, आप सुनते रहोगे, कम से कम आप ये कहोगे कि हाँ यार अब मुझे समस्या पता है कि मुझे ये याद नहीं होता है। फिर पता हुआ कि मुझे याद होने लगा, जब याद होने लगा तो मैं लिखने लगा। और हमेशा ये मत सोचो कि क्या होता है, 150 दिन का प्रोसेस है, शायद ज्यादा बढ़ जाए, मैं क्योंकि मेरा है ना कि निकाल के ले जाना है, तो 150 दिन का प्रोसेस है, कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें आएंगी आपके दिमाग में। तो आपको क्या फोकस करना है कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर आ सकता है, क्योंकि जो आपके अंदर जो अच्छा है ना विकी, जो चीज आपके अंदर अच्छी है, जो चीज आप जान रहे हैं, वो तो कोई आपसे ले नहीं सकता है। और बाकी जो आपको सीखना आप मुझसे सीखते रहिए। और अपने और आपके सबसे बड़े जो इनको आप जो साथ में रह रहे हो ना, ये आपके जो पीयर ग्रुप है, ये जो आंसर्स लिख के दे रहे हैं, देखो एक्चुअल में टेस्ट में ये भी आंसर गड़बड़ कर जा रहे हैं, लेकिन जब ये लिख रहे हैं नॉर्मल आंसर्स अच्छे लिख रहे हैं, शानदार लिख रहे हैं, तुम देखो कि टॉपर्स जो उनसे अच्छे आंसर्स लिख दे रहे हैं ये 4-5 बच्चे। तो आपको उस चीज को ध्यान देना है, अपने मुझसे तो सीखना ही है, इन लोग से भी सीखना है आपको, जो आपके साथ में जो लोग हैं। बार बार वो चीज आपके दिमाग में स्मृति में जाएगी ना, जैसे आप जो चीज हम लोग बार बार देखते हैं, वही बार बार अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, और वो जब अच्छी अच्छी चीजें आप देखते रहोगे सुनते रहोगे, तो एज अ आप ऑब्जॉर्व कर लोगे अपने अंदर, तो वो चीजें आपके अंदर चली जाएंगी। जी नेक्स्ट प्रीति थैंक यू मैम। थैंक यू। दी Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा प्रॉब्लम था सर ऐसे में कि सर मैं ज्यादा आर्ट्स और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, पूरे टाइम स्टैट्स पढ़ा है, तो ऐसे लिखने में ना वैसा कुछ मतलब अगर एनेक्डोट लिखना है तो कुछ स्टोरी खुद से फॉर्म हो गई, बट कुछ एग्जांपल हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री में देना है तो मुझे पता नहीं है, या फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, या बहुत सारी चीजों से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ऐसे लिखने टाइम में। ठीक है ठीक है। तो उसमें क्या नाम है निधि, मुझे वो, हाँ, आपका मुझे एस्से का ऐसा क्वेश्चन लगता है है ना, कि शायद मेरे बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है कि मैं ना ना ज्यादा ना, उससे कोई मतलब। कोई प्रॉब्लम नहीं। निधि, आपने मेरा एस्से का जो लेक्चर वो देखा है क्या आपने? तो सॉरी सर, मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन की थी तो देख नहीं पाई हूँ, मतलब ज्यादा नहीं मैम, कुछ उसमें क्योंकि नहीं वो देख जानते हो पाई। बहुत सिंपलेस्ट स्टाइल में उसमें समझाया गया है। जब उसको एक बार आप देखो ना, तो फिर और उसके बाद जो ब्लूप्रिंट है उसका दिया गया है, तो उसमें वो आईएएस तक के एस्से को कवर कर लेता है। और वो जो होगा वो बहुत शॉर्ट में क्लिप्स में दिया गया है, उसे मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन ये एक एक जो इजी फॉर्मेट होता है ना, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ कैसे क्या करना है। तो वो आप देखोगे कैसे आपको इंट्रो करना है, या स्टोरी से स्टार्ट करना है, या कोट से स्टार्ट करना है, फिर उससे टॉपिक से कैसे कनेक्ट करना है, फिर आपको मोटा मोटा 600 से 700 वर्ड्स लिखना है। आपको जो लिखना है ना वो 600 से 700 वर्ड्स लिखना है बस, क्योंकि यहाँ पर
आपको बीपीएससी में। तो मोटा मोटा आपको मान के चलो कि अगर एक पेज में आप लिखते हो 70 से 80 वर्ड, तो आपको 8-9 पेज लिखना है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अगर आप घूम जाते हो, वो घूमने की कला होती है कि कैसे आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो, तो आप उस लेक्चर को एक बार प्रॉपर देखो। फिर कुछ आपको लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ एसेस की कॉपीज दी गई हैं, उन कॉपीज को देखो कि ये लोग कैसे जा रहे हैं दूसरे दूसरे एरियाज में। और उसके बाद जब आप एसे लिखोगे, उसके बाद जब उस पर मैं उस पर डिस्कस करूंगा, तो आपको आएगा कि हाँ यार, ये ऐसे हो रहा है। तो अभी तो ओके आप सर। स्टार्ट कर रहे हैं ना। यस हाँ, सर। बोलिए। और सर पॉलिटी का जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी या और सारे सेक्शन से अगर हम पॉलिटी सेक्शन को कंपेयर करें तो पॉलिटी के क्वेश्चन पता नहीं, पर्सनली मुझे थोड़े टफ लगते हैं, मतलब पता नहीं क्यों। मतलब सर इसके लिए क्या करें कि पॉलिटी से डर नहीं लगे? मतलब पढ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट क्या है या और भी चीजें हैं पढ़ी हैं, बट जब क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा एक तरफ ब्लैकआउट हो जाता है कि हाँ स्टार्ट कैसे करना है या कुछ। मतलब इसके लिए फिर कैसे मेहनत की जाए जैसे निधि, या मैंने और आपकी कॉपी पढ़ने की देखी जरूरत है। है? मैंने निधि आपकी कॉपी देखी है ना। आप बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं लाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि बस मैं लिख दूं, अब एग्जामिनर समझेगा बुझेगा। हाँ, आपकी मुझे यस। हाँ मुझे आपकी हाँ, ब्लू पेन से आप लिखते हो ना। जी सर। हम्म। हाँ, छोटे 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 वर्ड्स हैं, आपके छोटे वर्ड्स हैं। तो आप तो जी। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा आपका इशू है, क्योंकि आपको क्लैरिटी यस। लानी है। तो हाँ, कंटेंट भी आपका उसमें जा रहा है, तो आपको इसमें जो है इशू है आपके साथ, जो अपने इश्यूज बता रहे हो। हाँ, मोटा मोटा इसके अंदर ये है ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ थोड़ी फेमिलियरिटी लानी पड़ती है। बार बार आप देखोगे, उसके वर्ड्स देखोगे या उसकी चीजें देखोगे, और आपका थोड़ा ये रहा ना कि जैसे कि आप ऑलमोस्ट आए हो 8-9 दिन के बाद आए हो, तो थोड़ा जी फास्ट सर। मोड में आपके साथ चीजें हो गई हैं। तो लेकिन आप अगर इसके साथ थोड़ा अकोमोडेट करते रहोगे, धीरे धीरे करते रहोगे, क्योंकि पॉलिटी बहुत क्रूशियल पोर्शन है। पेपर 2 में तो आपका जी आ ही सर। रहा है पॉलिटी, एक सेक्शन पूरा आएगा ही। हम्म, वो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 114 नंबर के, जैसे मैंने दिए थे वो तो आएंगे 114 नंबर के। और जो पेपर 1 में हमारा करंट पूछा जा रहा है, पेपर 1 में अगर आप करंट देखोगे, तो पेपर 1 का जो करंट है वो टोटल ऑलमोस्ट आपकी पिछली अब की बार तो वो क्वेश्चन आए, एक पूरा 38 नंबर का क्वेश्चन जो है ये इसी पॉलिटी पे आ जा रहा है, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो। यस तो सर। आप करीब 150 नंबर का पॉलिटी आ रहा है, तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं। और इनके साथ एकोमोडेशन बनाने का एक ही तरीका है कि आप इनके आंसर्स देखिए। कभी कोई अच्छा कोई लेक्चर आपको दिख रहा है यूट्यूब का, तो बैठे हुए फील गुड करते हुए उसको देख डाला, हाँ चलो ठीक है देख लिया इसको। तो उस तरह की चीजें अपने दिमाग में थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, और उस तरह के कंटेंट देखने पड़ेंगे। और जो मैंने दिए हैं शीट्स, उसको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, क्योंकि होते ये है ना, अभी ये 7 शीट्स बन के तैयार हुई, और थोड़ा सा और भी देखोगे तो 10 हो गई। तो ये एज अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे तो ये 250, 300 और हो सके 500 क्वेश्चंस में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और फाइनली तो ये 700-800 क्वेश्चंस जाएंगे। तो अभी आप स्टार्ट किए हैं धीरे 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 धीरे, और एटलीस्ट जो कराया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। और जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ उसमें जो दिक्कत आ रही है, तो मेरे को वॉइस मैसेज में भी आप पूछ सकती हैं, तो वो उससे भी ओवरकम होंगी चीजें। क्योंकि वो जो अब में थोड़ा सा टेक्निकल वो डिफेक्ट आ रहा है, तो जो इस तरह से जो राइटिंग का जो आ रहा है, तो उसको वो आसान नहीं होता उसको चेंज करना। लेकिन ये है कि 1-2 ये महीने में सर वो वो चेंज हो। एक वो सर वो आदत में शामिल हो गया है, तो वो जा नहीं पा रहा है सर। कोशिश बहुत कर रहे हैं बट फिर भी आंसर पैटर्न मेरा, इतना आपने समझाया, उस दिन बात हुई, आपने बताया, फिर भी मैं कल बहुत कोशिश की, फिर वो टाइम कम पड़ गया और फटाक फटाक लिखने के चक्कर में वो पूरा जैसा चाह रही थी वैसा हो ही नहीं पाया कल का टेस्ट नहीं मेरा नहीं तो। मैम, आप नहीं जानते मैं आपने उसमें क्या लिखा है। जब आप वो कर रहे थे 80 वर्ड्स की, जहाँ आप 150-200 वर्ड लिखते रहे हैं, आप जाके टॉप कॉपीज देखिए, लोग वहाँ होशियारी कर रहे हैं, 50 वर्ड 60 वर्ड एक पेज में लिख रहे हैं, और 360 वर्ड लिख के पूरा क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं। और वो ये उनकी कॉपीज में बता रहा हूँ जिनकी मैं देखा, रैंक 2-3 के ये हाल है। चलो, मेरी जो मेरे पास तो जो, अगर बाकी लोग की देखेंगे, अगर नीतीश हैं या रीमा शर्मा हैं या फिर अंकिता हैं, अंकिता वो, तो इनका देखो तो ये तो काफी लिख भी रहे हैं। लेकिन अगर जो टॉपर्स में आप देखोगे, और भी जो टॉपर्स दिख रहे हैं ऊपर की रैंक में दिख रहे हैं, और जो रैंक 2 की मैंने कल कॉपी देखी थी, सिंपल लिख रहे हैं, ज्यादा इतना है ही नहीं कंटेंट। आप तो बहुत कंटेंट लिखते रहो। और चक्कर है यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का फ्यूजन करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होके बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करनी है। और ओके इसका सर। बेस्ट तरीका यही होता है, आप जितनी कॉपीज देखो, जितनी मेरी बातें सुनो, और बार बार सुनते रहो, कि एट लास्ट क्या होगा ना,
कि इसी वजह से हमने जो लर्निंग प्रोसेस रखा वो 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस रखा है। 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस में हमने क्या कर रखा है, हमने कर रखा है कि मंडे टू फ्राइडे यार कम से कम 1-2 आंसर्स के थ्रू हम लोग सीख लें कुछ, उसके बाद क्या करें सैटरडे को उसी की प्रैक्टिस कर लें, लाइव में प्रैक्टिस कर लें। फिर क्या हो संडे टू संडे हम लोग एस्से देख लें। एस्से अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा उसको क्योंकि अगर थोड़ा एडवांस नहीं हो तो एस्से में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए और भी, तो उसको धीरे धीरे देख लें। और जब जब ये लाइव मिनी टेस्ट भी हो जाए, डेली भी हो जाए, फुल लेंथ टेस्ट देखे 3 घंटे का बैठ के देख लें। तो ये पूरा एक 3 स्टेज प्रोसेस के फॉर्म में, डेली आंसर राइटिंग प्लस लाइव मिनी टेस्ट प्लस लाइव फुल लेंथ टेस्ट। तो इस तरह के एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है और घबराना नहीं है, और कुछ समय तक थोड़ा सा अपने आप स्वयं के साथ भी संघर्ष करते रहना है, और चीजें बेटर होंगी। सर प्रॉब्लम क्या है कि सर वो 8 मार्क्स के आंसर में मतलब वो आदत बनी हुई है, तो लगता है कि सब कुछ डाल दूं ऐसा, मतलब ये मेरा गलत है बैड, ना, मतलब मेरा तो डिमेरिट है। तो ये मैम, ये आपके लिए जो है वो गलत है ना। अब यस सर, देखिए वही शायद, उसी को। हाँ, वो बच्ची है प्रियंका प्रसाद, अच्छा लिख रही है वो, 8 नंबर क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया लिखती है वो। आप उसकी यस कॉपी सर। पकड़ लीजिए ना, फिर उसको कॉपी कर लीजिए अपने में, क्या करना है, दूसरे सीखने में क्या ओके, बुराई है। ठीक है उसका देखिए एक कोर्स, अब जो मैं कहता हूँ एक कोर्स लिखना है, फिर डिफिनेशन लिखना है, उसके अंदर है ब्रैकेट रूल लगाना है, आर्टिकल या पार्ट्स लिखना है, फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, फिर हेडिंग डालनी है, फिर उसमें स्पेसिफिक पॉइंट और जनरल पॉइंट्स लिखने हैं, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, खत्म। बस इतना ही लिखना है। ओके सर। कहीं टेबल बननी है तो टेबल बना दिए, कहीं जजमेंट्स हैं तो वहाँ जजमेंट बना दिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना, आपके पास स्कोप ही नहीं होता बहुत ज्यादा लिखने का। यस सर। ठीक है, हाँ मैम यस सर। नेक्स्ट। So, Manish, Good evening, ma'am. Good evening, sir. good evening, good evening. Sir, actually, I was getting regular feedback regarding handwriting, sir. So, how to हम्म improve that? Actually, it is हम्म one of the vital concern for me. Manish, it's not been a long time that we are in a process of this writing process. It will take time, but I think gradually you are learning, your answer are slowly improving, but it will improve, but it will take time. So Yes, yes, sir. what the constraint you are facing at your end? Sir, regarding handwriting, sir, because yesterday in the live mock as well, you have Okay. given a warning regarding the handwriting. Because I used to write in cursive, so I think you are not able to think. Manish, you from my have side. scored 49. You have scored Yeah, 49. yes, sir, yes, Exactly. Yes. Manish, you were writing well. Thing is that the same thing, the pen has to be changed, and it's all you have to give the main examination in the month of January next year. So within that Yeah. period of time, gradually, I would be the task of mine is to say each and every time if you do something wrong, I have to stop you, and I will be just stopping you each and every time. And within the gradual process of time and in course of time in the future, it will be you will improve those things. तो उसमें समय लगेगा, लेकिन आप मनीष करेंगे उसको। तो वो मेरा काम है कि मैं आपको हमेशा टोकता रहूं गड़बड़ हो रहा है, तो आपके दिमाग में भी लगे गड़बड़ हो रहा है, तो आपके पास फोकस रहे, और पेन का आप भी थोड़ा चेंज कीजिए कि एटलीस्ट कम से कम वो शाइननेस थोड़ी सी आप में आए, वो थोड़ा सा कटा पीटा लगता है, तो वो थोड़ा Sir, सा धीरे धीरे। anything from your side that you want to recommend us? Like मैं तो V7 पायलट V7 आई रिकमेंड। Pilot V7, sir. In that also there is a two category. One is of the cartridge one, and one is of the normal one. You can take both, and whatever is most suitable to your hands. At the end of the day, you can just continuously use that. Exactly, sir. Exactly, sir. One more query, sir. Actually, you were talking about the answer writing of the GS, and you are saying Yes, that we move towards the objectivity in case of GS answer writing. But sir, yes. essay small game. So, is it necessary that we have to go entirely objective in the case of essay, or it is necessary to amalgamate in the form of objectivity as well as No. subjectivity? In essay, no. The thing is that now, whatever your knowledge, what your information basis test, GS1 and GS2, it has been already tested. So as far as essay is concerned, there you have to write in just this in theoretical aspects. You have to write no diagram, no picture or representation, nothing. Yes. Just like to maintain a flow, just like writing. Just you maintain a flow. I have shared few essays also with you all people, and you can see it,
and those are essays which I have shared. Almost they have scored 167, 68 marks in this 68 mains. So you can see whatever the pattern they have followed, and it has also yielded good results for them. Exactly, sir. Exactly. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, Manish. Okay, Priya? so Sumaya, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। good evening. Good evening, Sumya. सर मेरा डाउट ये है कि पहले दिन हम जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म दिए थे ना, मैं वो टॉपिक्स की थी और क्वेश्चंस में जुडिशियल ओवररीच Sumaya, आया था you ना are not audible to me, कहते हैं ना सुमैया, very. आप थोड़ा सा तेज बोलिए। सर। जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवररीच क्वेश्चन दिए थे ना सर, दिए थे हाँ ना हाँ सर। ठीक। मैं हाँ हाँ उसमें थोड़ा ही मतलब जितना क्वेश्चन दिए थे उतना ही की थी। हर दिन क्या मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्या करना है सर? हर दिन के हिसाब से देखो, जब मैंने शेड्यूल शेयर किया है ना, शेड्यूल जो है उसमें जो जी प्लान ऑफ एक्शन है, तो उसमें कहते हैं टॉपिक्स लिखे हुए हैं। वो तो ये है कि ये क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं ज्यादा, तो मैंने उसको पूछा है। लेकिन आप जुडिशरी के वो चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और वो कोलैबोरेट करेंगे आपके मेंस के साथ। आपको लक्ष्मीकांत जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, वो आपको प्री के लिए भी काम आएगी और मेंस के लिए भी काम आएगी। वो आपको पढ़ना है उसके सारे एस्पेक्ट्स को। और जो हमारा क्वेश्चन के यूपीएससी, सारे आंसर पढ़ना है सर। हाँ, और आपने क्या किया ना, कल आपने वो जुडिशियल रिव्यू ओवररीच में मुझे पूछा गया था नहीं आता डिफरेंस। था सर आप जुडिशियल ओवररीच आप इसलिए नहीं। हाँ, वो ठीक है, आपने नहीं आता था, लेकिन आप कहीं और इन्वेस्ट कर देती ना, उसमें आपने बहुत कुछ लिख दिया और रिव्यू को ही आपने खूब जम के समझाया। मुझे लगा जो आता है उसे। अरे वो वहाँ एग्जाम में चल जाएगा, यहाँ तो मैं कॉपी पढ़ रहा हूँ ना। ओके बस सर। आपको साथ साथ जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो आप उसमें उसको नहीं भी आई था होप मैम, सब उसमें देखती नहीं था होंगी। मैम जुडिशियल ओवररीच। नहीं, जो क्या क्या जुडिशियल ओवर नहीं था, नहीं था नहीं उसमें। था? अच्छा, जो थे मैं वो की थी। ओके ओके। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, चीफ एडिटर्स डेस्क करके आप एक दिए थे ना सर योजना का, उसको क्या हाँ करना हाँ, है सर? नहीं देखिए, मैंने 7 आपको करीब 7 इयर्स की वो योजना दी हुई है, वो एसए के पर्पज से दी गई है। क्या होता है एसए में, लैंग्वेज फ्लो नहीं आता है। जब आपके पास कभी हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास एसए में फ्लो ही नहीं आ रहा है, तो उस फ्लो को कैसे लाना है। तो वो क्या होता है, जो योजना के साथ अच्छी बात है ना, कि वो जो पूरा जो टॉपिक्स उठाते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन उन्होंने उठाया है, तो इस वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक को वो एकदम समरी के फॉर्म में वो देते हैं अपने इनिशियल पेज में। तो वो क्या सब मैंने पढ़ वो के दिया, हाँ एग्जाम मैंने में उसको लिखने की रीडिंग के लिए कोशिश दिया करना आपको। है सर? नहीं, ओके उसे लिखने की कोशिश नहीं करना है मैम। उसको मैंने दिया आपको कि आप इनिशियल समरी को खूब पढ़िए उसको। तो वो जब आप एक, जैसे आप जब मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी कुछ चीजें लेंगे। तो आप बुक से जब इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उसके वर्ड को, उसके फ्लो को, उसके लैंग्वेज को, उसको आपको लेना पड़ेगा। क्यों, एस्से का जो किंग है ना, एस्से बहुत ईजी चीज है, उसका किंग है वो लैंग्वेज का फ्लो है। वो लैंग्वेज का फ्लो ओके जानते सर। हैं, अभी जो लोग एग्जाम देने गए लास्ट डे में, वो भी उसमें भी लड़ाई चलती रही। कंटेंट आ जाता है एक समय के बाद, वो फ्लो सर। नहीं आता है। तो वो योजना के वो जो आपको दिए गए हैं ना, आप उसको देखिएगा, उसमें बड़ा शानदार लिखा रहता है। वो जो समरी में लिखते हैं, शुरू में बस एक पेज पढ़ना है, उसकी समरी ही ओके दी गई है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो वो समरी दी गई है सबको। तो वो सर उसको अगर आप हम लोग पढ़िए। को मैं, कुछ हाँ, उसको कुछ आप पढ़िए क्वेश्चन के और फिर, रिकॉर्डिंग अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग को दोहा यूज मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हम लोग को कबीरदास या तुलसीदास का दोहा आता है तो क्या यूज कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल यूज करेंगे, कहते हैं तभी आप यूज करेंगे 100%। क्योंकि आपके पास जो कॉपीज जा रही है, आप उसको देखिए ना, वो लोग यूज कर रहे हैं। ओके सर। फिल्म्स और मतलब फिल्म्स वो के मैम, आप वो रिगार्डिंग लेक्चर कैसे यूज देखिए, करना है? उसमें मैंने आपको बताया है मैं कि उसमें देखी थी सर। हाँ, तो उसमें दोहा यूज करना है मैम, वो सारी आप उसमें आपको यूज करना है। सर एक और वही तो आपको एक ऐड करता छोटा है। सा डाउट। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर मुझे कोई मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट्स इक्वल है, किसी में मैं प्रो नहीं हूँ, तो मेंस में ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट रखना बेटर रहेगा सर? जैसे मैम ऑब्जेक्टिव है कुछ ना रखे, सर वो। हाँ हाँ, तो मैम आप कुछ भी रख लीजिए, कहते हैं हिस्ट्री ले लीजिए आप, कहते हैं। ओके सर। हिस्ट्री क्योंकि घटना आप चक्र हिस्ट्री एक में, ही पढ़ती हूँ सर, तो उससे हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा मैम, उसका कोई ओके इशू सर। नहीं है, वो उससे हो जाएगा। वो सर और वो मेरे कोई वो आपका नेगेटिव्स है सर? नहीं है, कुछ वो नहीं होगा मैम। कि वो रीजन ये है कि घटना, वो आपका हिस्ट्री आप ले लीजिए, वो आपको 25 से 30 क्वेश्चन प्री में भी देगा आपको, ओके सर। और आप उस पर अच्छी आपकी होल्ड हो जाएगी। तो घटना पढ़ेंगी, लूसेंट पढ़ेंगी, तो उसमें आपको काफी अच्छा वो करेगा। और लास्ट में आपको उसी में से आ जा रहा है मेंस का पेपर भी, और यूजीसी नेट के जो पुराने पेपर होते हैं वो लगाने पड़ते हैं थोड़े से ओके सर। ऑब्जेक्टिव में। ओके ओके सर। तो उससे ओके आपका सर।
एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और आप सिलेबस विद इन सिलेबस की लिमिट में रहेंगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, आप अच्छा लिख रहे हैं, आपका राइटिंग चेंज प्रेजेंटेशन करना है, बहुत कुछ अच्छा है। करना है सर। ओके सर। नहीं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आपका प्रेजेंटेशन ये रैंक 1 वाला आपका प्रेजेंटेशन है, बस पढ़ाई कीजिए आप। प्रेजेंटेशन तो ओके आपका सर, शानदार है। अभी स्टार्ट की हूँ सर, जब से आप स्टार्ट किए तब से स्टार्ट किया। तो सीखते रहिए मैम, कहते हैं आप प्रेजेंटेशन आपका बहुत शानदार है। ओके सर, थैंक यू नेक्स्ट सो मैम। मच। So next we'll take Ritika. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम हाँ, गुड मेरी इवनिंग। प्रॉब्लम है कि मेरी राइटिंग स्पीड नहीं है बहुत अच्छी, इसलिए ये तो मैं लिख नहीं पाती हूँ। और दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को सर जब देते हैं तो उसे स्टार्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है एज ए इंट्रोडक्शन। हाँ, ठीक है मैम। देखिए मैम, जब इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करना है, मैं आपको अभी एक लेक्चर जा भी रहा है अभी, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स का, उसमें सब कुछ है। तो इसमें क्या होता है मैम ना, एक थीम होती है टॉपिक की। जैसे अगर 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 कुछ भी पूछा जा रहा है, उसकी एक थीम होगी। चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच भी था, उसकी थीम थी। आर्टिकल 21 हैज अ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, तो वो फंडामेंटल राइट से निकल के आ रहा है। तो आप 2 लाइन कहते हैं उसके उसके जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी लिख दीजिए, आर्टिकल 21 की डिफिनेशन ही लिख दीजिए, बस खत्म हो गया आपका इंट्रोडक्शन। शॉर्ट आंसर्स में बहुत बड़े इंट्रोडक्शन देने भी नहीं है आपको। और सर और ये मैंने एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज होती है। कराई, एक मैम मैंने एक्सरसाइज भी कराई थी एक बार, तो शायद आप उस एक्सरसाइज में थी कि नहीं थी, मुझे मालूम नहीं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि आप लोग को 3 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो उन 3 क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि केवल इंट्रोडक्शन लिखिए। यस सर मैंने किया। हाँ, आपको तो मैम जैसे वो तो मैंने एक्सरसाइज करा के छोड़ दी, लेकिन ये है कि आपको ही पता, ये एक पैटर्न है मैम उस चीज को, कि आप जब आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको सब कुछ नहीं करना है। आप केवल उसके इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश कीजिए, जिस एरिया में आप वीक हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन में वीक महसूस कर रहे हैं तो उस एरिया में जाइए। अगर आप कंक्लूजन में वीक महसूस कर रहे हैं तो कंक्लूजन के एरिया में जाइए। तो वो पैटर्न फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, आप ऐसे क्या, अब सुना के साथ धनराज के साथ भी ऐसा तो था। पूरा मतलब कि 3-3 महीने के सेशन खत्म हो गए, तो मुझे समझ में आया कि कैसे क्या करना है इनके साथ। आप केवल उस सेक्शन को लिखिए, जो इंट्रोडक्शन है आप बस 1 पेज लिखिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। मैं आज 4 इंट्रोडक्शन लिखूंगी, 5-5 मिनट आपका, मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे आपको। या थोड़ी अगर देख के लिख रही हैं या कहीं वैसे लिख रही हैं, तो मुश्किल से मान लीजिए 15-15 मिनट लग जाएंगे, तो 1 घंटा आप इंट्रोडक्शन में दीजिए अपना। तो अब थोड़ा थोड़ा आप कीजिएगा, तो रेगुलर इंटरवल पे इस चीज को, इस एक्सरसाइज को, पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, केवल उस पार्ट को लिखिए जो आपका वीक है, वो इंट्रोडक्शन। केवल आप क्वेश्चंस उठाइए, उनको देखिए और उसके इंट्रोडक्शन लिखिए। तो आपने 2 क्वेश्चन उठाए, उनके मुझे बस इंट्रोडक्शन लिखने हैं। सर बताते हैं कोर्स, मुझे कोर्स लिखना है। सर बताते हैं उसकी डेफिनेशन, कोई की थीम है, मैं की थीम उठा के मैं इंट्रोडक्शन लिख दूंगी। फिर क्या, मेरे पास डायग्राम की शीट है, मैं उसको डायग्राम में डाल दूंगी मेरे पास, और बाकी चीजें जो उसमें मैनेज हो सकती है मैं उसको डाल के बस निकल लूंगी। बस खत्म हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और सर एक प्रॉब्लम आती है कि जब किसी भी आंसर में लिखने लगती हूँ तो पॉइंट वाइज बनाने में प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि याद है तो पूरा सेंटेंस में याद है, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस याद है, पॉइंट वाइज किसी भी क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम आने लगती है। Practice. हाँ, तो मैम उसका ये है ना कि उसमें आप जितनी ज्यादा कॉपियां देखेंगे, आपको जितनी ज्यादा कॉपियां देखेंगे, और मैम अभी आपने क्या किया है, अभी स्टार्ट किया है, तो ये भी चीज कहते हैं विद इन टाइम। अब आपके साथ ये जब आप समय बीतेगा कुछ आपके पास, तो आपके दिमाग में खुद जाएगा कि मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी। और आपने बताया है तो मैं ऐसा करूंगा कि अब की बार कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी उसके अंदर। तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आ रही हैं चीजें। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक। स्टूडेंट्स ना, ये मीटिंग खत्म होने में थोड़ा टाइम, बस सबसे ज्यादा 3 मिनट बचे हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे एक और लिंक शेयर किया है। तो जैसे ये यहाँ पे एंड हो जाएगा और जिसके डाउट्स बचे हुए हैं वो वाले लिंक से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तब मैम तक आप उसी को स्टार्ट कर दी मैम आप उसी को स्टार्ट कर दीजिए। आप तो रूम चाहें तो ऑन कर सकती हैं ना। हाँ ठीक है, तो फिर मैं ये एंड कर रही हूँ और मैं उस पे स्विच करती हूँ, ठीक है। हाँ, सभी लोग उस पर आ जाएं। हाँ।